Do you think that double cleansing is actually necessary or it's even worth doing? क्या इससे actually कुछ फायदा हो सकता है? डबल क्लेंजिंग का एक पर्पस होता है क्योंकि ये जो दोनों क्लेंजर्स होते हैं ना इनकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती है. दे आर मेड टू डू टू डिफरेंट थिंग्स. Am I losing out on something substantial by not going for a very heavily priced moisturizer? जो फार्मेसी में आपको 200 या 250 की जो भी मिल रही है दे कंटेन प्योर इंग्रेडिएंट्स. बट समटाइम्स ये हमें याद रखना पड़ता है कि ये जो एक्टिव्स होते हैं दे कम विद देयर ओन सेट ऑफ साइड इफेक्ट. Ever wondered if rupees 150 moisturizers work as well as 5,000 ones? Joining us is Dr. Sarkar, an aesthetic physician with over 15 years of experience who has treated countless patients and seen every skincare concern you can imagine. Let's separate skincare facts from fiction. Hi, Dr. Sarkar. Hello. It's so good to have you here. मेरा बस एक सिंपल सा पर्सनल सा क्वेश्चन है, उससे विल स्टार्ट द शो. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपने कल कितना घंटा काम करा है? अबाउट 9 आवर्स. मैंने 8 घंटे काम करे, व्हिच इज़ तो ओके, दैट इज़ नॉर्मल. पर उसके बाद फिर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैवल पे लग गए ऑल द वे फ्रॉम माय ऑफिस टू माय हाउस एंड दैट टू इन द क्रेज़ी गुड़गाँव पॉल्यूशन. अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं ना आजकल बहुत ज़्यादा ये के ब्यूटी के ड्रामास वगैरह देख रही हूँ एंड आई हैव बीन रियलाइजिंग कि इनकी स्किन हमेशा इतनी परफेक्ट कैसे रहती है. फिर आई गॉट इनटू दिस होल इंटरनेट रैबिट होल एंड आई डिसाइडेड टू काइंड ऑफ सर्च अप व्हाट इज इट दैट दीज गाइज आर डूइंग टू कीप देयर स्किन लुकिंग सो परफेक्ट. एंड आई रियलाइज इज समथिंग दैट दे आर डूइंग कॉल्ड डबल क्लेंजिंग, विच इज बेसिकली कि वो एक क्लेंजर से पहले मुंह धोते हैं फिर दूसरा क्लेंजर लगाते हैं. अब मैं ये सोच रही हूँ कि 8 घंटे की शिफ्ट प्लस 2 घंटे की ट्रैवल के बाद तो मेरे पास ना टाइम रहती है ना एनर्जी रहती है एक फेस वॉश से मुंह धोने का. So, do you think that double cleansing is actually necessary or it's even worth doing, especially in a climate and a pollution segment like Gurgaon? क्या इससे actually कुछ फायदा हो सकता है? I'll just ask you one question. Do you wear a lot of makeup when you go to work normally? Maybe just the concealer, a little bit of lipstick, and a little eyeliner just for the kick. Okay, and do you get breakouts? A lot. Okay. So I really feel for you considering how hectic a day you had. Yeah. मतलब आपने इतनी मेहनत करी और आई विश मैं ये बोल सकती थी कि डबल क्लेंजिंग एक फैड है और आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है. बट एक्चुअली डबल क्लेंजिंग का एक पर्पस होता है क्योंकि ये जो दोनों क्लेंजर्स होते हैं ना इनकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती है. दे आर मेड टू डू टू डिफरेंट थिंग्स एंड वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इफ़ यू वेयर मेकअप एंड यू हैव अ ऑयली स्किन प्रोन टू ब्रेकआउट्स. क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ शायद कई बारी ये हो सकता है कि आप इतने थके हुए होते हो या तो आप बिना मेकअप वॉश किए या एक जेंटल सा कोई जल्दी से वॉश ऑफ करके टॉवल से आप सो जाते हो बट आपके मेकअप ने पोर्स को क्लॉग कर रखा है. डबल क्लेंसिंग की जो फर्स्ट क्लेंसिंग होती है वो यूजुअली एक ऑयल बेस्ड और एक बाम बेस्ड क्लेंसर होती है. दैट इज टू रिमूव द स्टबर्न मेकअप विच इज हम जो कहते हैं स्टूडियो मेकअप जो वाटर प्रूफ होती है एंड जल्दी जाती नहीं है इजिली. सो दे आर फॉर्मुलेटेड इन अ वे टू डिजॉल्व ऑयल द ऑयल्स ऑफ द मेकअप. वो एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत जल्दी बहुत इजिली वॉश ऑफ हो जाती है. आपको डबल क्लेंजिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है. सो इफ़ यू आर काइंड ऑफ लुकिंग हो सकता है कि आप उसी टाइम पे दोनों चीज़ें कर लो क्योंकि डबल क्लेंजिंग में एक बारी आपने उसको क्लेंजर लगाया जस्ट थोड़ा सा मसाज किया पूरा मेकअप इमल्सिफाई हो जाता है वॉश ऑफ and now use your regular cleanser. Additionally, it might just take you 1 to 2 minutes. That's all. But double cleansing fat नहीं है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो कोरियन ग्लास स्किन की एक ट्रेंड है एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड्स गेटिंग दैट ग्लास स्किन. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. अब तो मैं घर जल्दी जाके पक्का से डबल क्लेंजिंग आज से ही स्टार्ट करने वाली हूँ. आई हैव वन मोर क्वेश्चन. सो आई वाज रिसेंटली विजिटिंग अ लोकल फार्मेसी एंड आई नोटिस दैट आजकल वो लोग भी बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रखने लग गए हैं विच आर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट. मैंने नोटिस करा है कि वहाँ पे 150 रुपए के भी मॉइस्चराइजर्स है एंड वो लोग 5,000 के भी मॉइस्चराइजर्स रख रहे हैं. एंड इवन ऑनलाइन आई हैव नोटिस दैट देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसिव एंड वेरी हाईली प्राइस्ड मॉइस्चराइजर्स. एज समवन हु लिव्स ऑन अ बजट,
or maybe lives paycheck to paycheck, am I losing out on something substantial by not going for a very heavily priced moisturizer? What if I'm just going for something that is maybe moderately priced at 200, 300 rupees? Is there a difference? Because obviously there's a difference between the prices. Is there a difference that कि मुझे expensive ही use करना चाहिए, and if I'm using something that is more less priced, it is not going to be good for me? ये बहुत बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, बिकॉज आई फील, और इसमें इसको बहुत इंटेलिजेंटली आंसर करना या समझना भी बहुत ज़रूरी है. सो यस, जो फार्मेसी में आपको 200 या 250 की जो भी मिल रही है, दे कंटेन प्योर इंग्रेडिएंट्स. अगर वो इंग्रेडिएंट सेम है, जैसे कि मैं एग्जांपल करती हूँ, ग्लाइकोलिक एसिड, AHA, बहुत सिंपल है, तो आपको वो इंग्रेडिएंट मिलती है. बट समटाइम्स ये हमें याद रखना पड़ता है कि ये जो एक्टिव्स होते हैं, दे कम विद देयर ओन सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स. आप जानते होगी कि आप सुनते हो सैलिसिलिक या रेटिनॉल लगा रहे हैं, स्किन में इरिटेशन हो रही है. तो जो डिफरेंस हम बोल रहे हैं बिटवीन अ 5000 रुपीज क्रीम और लेट्स से इवन अ 500, बिटवीन अ 500 एंड अ 5000 और 10,000, इज इन द वे दैट एक्टिव इज पैकेज्ड. दो चीजें होती हैं. कंफर्ट, जैसे हम सेम चीज़ों को, हम एक छोटे से शेल्टर में रहते हैं और बड़े से मैंशन में रहते हैं. इवेंचुअली इफ वी फील what is more in a mansion apart from shelter, it is the additional comforts. जो ये 5000 की क्रीम्स होती हैं, इनकी फ्रेग्रेंसेस, इनकी पैकेजिंग, इनकी जो फॉर्मुलेशन होती है, ये दे आर ऑल वेरी कंफर्टिंग. दे विल कम विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. हो सकता है वो धीरे धीरे वर्क करे, बट आपकी एक जो फील होती है ऑफ द प्रोडक्ट और लुक ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट. बट दैट डजेंट मीन कि आपकी ये 200 रुपए की क्रीम काम नहीं करेगी. बट ये हो सकता है कि उसको लगाने के साथ साथ आपको एक दो चीज़ों में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जो उसके साइड इफेक्ट्स को या उसके फ्रेग्रेंस को मास्क करे. या हो सकता है आपको टेलर करना, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म पे है, एक ट्यूब पैकेजिंग में है, आपकी स्टोरेज में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. सो दीज आर लिटिल थिंग्स, बट अगर इंग्रेडिएंट वाइज आप पूछो तो काम बिल्कुल करेंगे. So it's basically more about personal choice. कि बिल्कुल. जितना जो whatever is coming in our budget, we can definitely use that as long as it's working for our skin type and our concern. Totally. That's amazing. And I remember you mentioned glycolic acid. I kind of want you to shed a little bit more light on what glycolic acid exactly is और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं. So glycolic acid is a AHA, alpha hydroxy acids. हम ये AHA, BHA बहुत सुनते हैं. So this is a alpha hydroxy acid and ये actually आती है sugar cane से. That is why it is glycolic. Glycol, अगर आप जानते हो, sugar cane का botanical नाम है. So it is a sugar cane derivative, completely plant based है. It is not really like how we think about being an acid. Yeah. मतलब acids are just enzymes. इसका रोल क्या होता है? ये when you apply glycolic acid, so it penetrates the upper layers of the skin and exfoliates. So it has two roles. Depend करता है कि glycolic acid की percentage कितनी है आपकी product में. Low percentages में it is actually a moisturizer. It actually helps with the hydration process. And in medium to higher percentage वो आपकी upper layer को remove करता है. तो जैसे किसी को पिगमेंटेशन, सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है या हल्की अनइवननेस है स्किन में, थोड़े पोर्स हैं, बिल्डअप हो जाता है, ऑयलीनेस है, all of these glycolic acid is very helpful and it is one of the most common products available because इसके multiple indications हैं. तो ये बहुत सारे products का एक part होता है. And can you share a few glycolic acid recommendations, maybe some of your favorite picks? So if I had to think about you and give you a good budget option, I would go for either a Glyco 6 or a Glyco 12. Yeah. They work very well depending on the indication. अगर mild हमें बस थोड़ी सी surface change और brightness चाहिए, Glyco 6 बहुत अच्छा है. थोड़ा stubborn pigmentation है, long term Glyco 12 ले सकते हैं. And if we are looking for a AHA in a little more refined form, FCL AHA Lightening Gel is very good. Perfect, amazing. And you did mention that glycolic acid में भी बहुत सारे concentration levels होते हैं, percentages Right. होते हैं. How would I know what percentage or what concentration would work for me? ये जैसे glycolic acid हम देखते हैं normally from 5% to 10% या 12% हमारे प्रोडक्ट्स में या 15% तक OTC प्रोडक्ट्स या प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं. उसके ऊपर की जो परसेंटेजेस है, दे आर यूजुअली यूज्ड एज केमिकल पील्स फॉर इन क्लिनिक प्रोसीजर्स टू ट्रीट पर्टिकुलर कंडीशंस. इट कुड बी पिगमेंटेशन, इट कैन बी एक्ने, इट कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स. तो ये जो 5 to 15% की वैरायटी है, यूजुअली
जैसे मैंने कहा लोअर परसेंटेजेस में वो आपको फेस वॉशेस में मिलेगा। Hmm. For brightening face washes, we'll have a 5% glycolic foaming face washes, which people who have open pores or oily skin, excellent for them. Hmm. 6% थोड़ी सी hydration, थोड़ी uneven skin tone में, along with other things, you can combine it with niacinamide. 10%, but however, to choose the correct glycolic acid, I will totally recommend it to please seek the advice of a dermatologist to know कि आपकी कंसर्न क्या है और आपको हम कौन सी स्ट्रेंथ की प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। Right. ये डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन अ प्रोफेशनल्स एडवाइस। आजकल कभी-कभी ऑफिस में ब्रेक टाइम्स पे आई हैव नोटिस्ड ऑल ऑफ दीज गर्ल्स इन माय टीम 15 मिनट का उनको ब्रेक मिल गया तो वो किसी पैंट्री एरिया में या हमारे काउचेस पे बैठ के शीट मास्क लगा के चिल कर रहे हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि इससे एक्चुअली कोई फायदा होता है लाइक आर दे गेटिंग एनी अमेजिंग हाइड्रेटिंग बेनिफिट्स एंड आई एम मिसिंग आउट ऑन जस्ट बाय नॉट अप्लाइंग दो शीट मास्क तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हो? आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन थी ऑन डबल क्लेंजिंग, Yeah. तो कोरियन ट्रेंड, ये शीट मास्क अप्लाई करना भी एक कोरियन ट्रेंड है। आई वाज टॉकिंग टू यू अर्लियर कि कोरियंस का एक फोकस होता है ऑन स्किन हाइड्रेशन। Hmm. शीट मास्क उसी की एक एक्सटेंशन है। तो उस पे क्या होता है, शीट मास्क में एक टिश्यू होती है जो हाइड्रेटिंग सीरम्स विद नाइसिनामाइड विटामिन्स में डिप्ट होती है और इसको आप फेस पे लगाते हो। ये पूरी पेप्टाइड सीरम्स आपके फेस पे लग जाती है और शीट मास्क की जो प्रॉपर्टी है वो उसको ड्राई नहीं होने देता है। Ah. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर 15 टू 20 मिनट्स, जो हमारा एक नॉर्मल ड्यूरेशन है शीट मास्क लगाने का, क्योंकि उसके बाद लगाने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। Hmm. You keep it on for a maximum of 20-25 minutes. So this is a very good utilization of hydrating your skin, क्योंकि आपको पता है वर्क के बीच में आप लोग एसी रूम्स में रहते Yeah. होंगे, आपकी लाइट्स ऑन होती है थ्रू आउट इंडोर्स में, सो इट एक्चुअली डिहाइड्रेट्स द स्किन Hmm. एंड इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू यूटिलाइज दिस टाइम। सो मतलब आप बोल रहे हो कि मुझे अपनी टीम को थोड़े और 15 मिनट शीट मास्क ब्रेक्स देते रहना चाहिए। We can call it a sheet mask break. Interesting. Perfect. That was all the questions that I had from you, Dr. Sarkar. Thank you so much for being part of this podcast with us. And for all the viewers out there, this was clinically approved. Stay tuned for more. Thank you for having me here. That's a wrap on Clinically Approved podcast. The biggest takeaway? Good skincare doesn't need to be complicated or expensive. Your skin is unique. The goal isn't celebrity skin, it's the healthiest version of your own skin. Start small, stay consistent, and stick to what's scientifically proven. Subscribe for more evidence-based skincare answers and drop your question in the comments. Until next time, keep it simple, keep it clinically approved.